रहे हैं इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए, खबर बताने से पहले, खबर बहुत गंभीर है। खबर बताने से पहले हमारे पास 2 मिनट कुछ सेकंड की एक बाइट है पीड़ित की, मैं चाहूंगा वो है, और उसमें पुलिस की भी बाइट है। वो आप पूरी बाइट सुनिएगा, उसके बाद में खबर करें। आपका परिचय क्या है? हमारा दिव्या स्टाफ नर्स CSC सरेनी के पद पे है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ डॉक्टर राजेश गौतम ने हमें फोन करके अपने रूम पर बुलाया। हमको बदतमीजी की, मेरे साथ गलत तरीके से छुआ और उन्होंने बोला हमसे गलत तरीके से, तो अभद्रता की पूरा व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ, छेड़खानी की आपके साथ? हाँ। तो ये हमने जैसे ही हम वहां कमरे से बाहर निकले हैं रोते हुए, तो काफी हंगामा, हमने सबसे बताया अपनी बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबने बोला कंप्लेन करो, तो कंप्लेन तो हमने कर दी है। डॉक्टर राजेश गौतम कौन है? डॉक्टर राजेश गौतम है, अधीक्षक हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट। अच्छा, घटना कब की है? 21 तारीख की है घटना। 21 तारीख की घटना है। आपको अपने कमरे में बुलाया था? जी। अच्छा, तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत की है, 1076 पे भी किया है, 1090 पे भी किया है शिकायत हमने जी। और शिकायत तो दर्ज कर दी है। अभी आज जाके हम FIR भी उनके खिलाफ करेंगे जा रहे हैं, तो आज हम जाएंगे, उनके नाम करेंगे FIR। अच्छा, यदि आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? नहीं, फिर हम आगे जाएंगे। न्याय नहीं मिला तो? आगे जाएंगे और आगे भी लड़ेंगे हम, क्योंकि हम इनके साथ ड्यूटी नौकरी नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो क्योंकि अधिकारी है, हम छोटे कर्मचारी हैं और ये तो हमको पीड़ित करते रहेंगे। तो अपने कमरे बुलाया था आपको? हाँ, और एक बार नहीं 2-3 बार इन्होंने फोन किया हमको। हमारे पास है डिटेल कि इन्होंने मुझे फोन किया, कई बार फोन किया, और कल रात में भी फोन कर रहे थे ये हमें। अच्छा। 9:30 बजे मेरे पास फोन आया है, और वो भी 1 नहीं 4 बार कॉल किए हमको। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मामला सुलझा दो, खत्म कर दो। अच्छा। इस वजह से फोन कर रहे थे कि इनको पता चला कि ये सब हुआ, कि हमने गलत किया, इस वजह से ये हमको फोन कर रहे थे। अब ये हमको फोन कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमको करना है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें गलत कोई सब लोग कहेंगे। आज दिनांक 22/8/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेनी की स्टाफ नर्स जो कि संविदा पे कार्यरत है, उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ही एक चिकित्सक पर 21/8/2025 को सायं छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में सभी सुसंगत साक्ष्यों के संकलन के उपरांत ही गुण दोष के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अखंड, मैंने इसलिए कहा कि पूरी बाइट आप सुनिए, और क्योंकि इसका एक रीजन था। हम घटना पे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अधिकारी है वो ही अपने नीचे जो स्टाफ है उसको प्रताड़ित कर रहा है। और अगर ये घटना गलत होती तो मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि FIR लॉन्च ऑन द स्पॉट नहीं होता, और पुलिस, हर पुलिसिंग की हमने देखी है, किसी भी मामले में आज के टाइम पे कोई भी थानेदार हो या कोई भी SP हो, वो एक चीज जरूर देखता है, या वो IG रेंज हो, कि अगर उसका प्रमोशन या उसकी कोई भी चीजें हैं तो वो अपने थाने में FIR लिखने से वंचित हो, खासकर महिला अपराध। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, IBC 24 इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि कल्प्रिट हैज बीन राइट, बट प्रथम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, कि प्रथम गाइडलाइन जो हमारी है कि हम कहीं से भी प्रथम सूचना जो होती है वो दर्ज करा सकते हैं, तो उससे गंभीर जो जैसा कि क्षेत्राधिकारी गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि हम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हमें जो सूचना मिली है, और उस पर सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, और उन धाराओं के तहत हमने जो है इस पे पर्टिकुलर जांच बिठाई है, और जांच होगी, जांच के बाद निर्णय आएगा कि एग्जैक्टली होना क्या है, और उसके बाद ही उस पे आगे जो और धारा या जो और गंभीर चीजें रहेंगी वो की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने आरोप लगाया, क्या अब नीचे स्तर पे काम करना है तो आपको मोलेस्टेशन झेलना पड़ेगा? क्या आपको अपने सीनियर के प्राइवेट, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर पे बुलाया, तो फिलहाल इस सब पूरे मामले पर IBC 24 की आज सुबह जब CMO नवीन चंद्रा से बात हुई, तो नवीन चंद्रा ने कहा कि उनका जो है वहां से ट्रांसफर
सरेनी में थे, ये सरेनी वहां की विधानसभा है, तो इन्होंने ऊंचाहार विधानसभा में उसका ट्रांसफर, मतलब ऊंचाहार वहां के सीएससी से उठा करके इनको ये सीएससी अधीक्षक थे वहां पे सरेनी में, और इनको उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है ऊंचाहार सीएससी में। लेकिन जब हमने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया थाने में, तो क्या सीएमओ साहब वाजिब था कि इनका निलंबन होना चाहिए था? लेकिन उनका सवाल था, ये हमारा सवाल था एज अ मीडिया, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच नहीं हुई है, और जांच हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, अपने अपने दोनों डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और जांच के बाद एग्जैक्टली निकल के सामने आएगा कि है क्या, और उस पर हम अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे अपने डिपार्टमेंट को, यानी कि सूबे के डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग है उसको जाएगा, सचिवालय लखनऊ जहां भी उनका अपना कार्यालय है वहां जाएगा, और उसके बाद एग्जैक्टली इस मामले में पर्दा खुलेगा कि हाँ क्या महिला सही थी या फिर वो सही थे। लेकिन महिला का कहना है हमारे पास 4 इनकमिंग कॉल है, इन्होंने बुलाया और हम इनके नीचे स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ नर्स है वहीं पे, तो हमको, और महिला ने एक बड़ी अच्छी चीज कही, मैं सूर्यकांत निराला जी की एक बड़ी अच्छी लाइन है, अब मुझे जहां तक याद है, जहां तक मैंने पढ़ी, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, हो सकता है कभी ना हो वो, लेकिन नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो और अखंड। मैं एक चीज फिर कहूंगा कि ऐसी महिला और ऐसे अगर हमारे देश में महिलाएं हैं जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं, अगर हमारे साथ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है, मैं फिर कहूंगा अगर गलत हुआ है तो हम अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, और ये बड़ा अच्छा निर्णय है इस महिला का कि अगर गलत है तो उसके साथ सरकार खड़ी है, सूबे की सरकार है, सूबे का प्रशासन है, और इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं सशक्त हैं, और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ सरकार खड़ी है, उसके साथ ये दिख रहा है कि उस पर एफआईआर दर्ज किया गया और आने वाले समय में जांच हो रही है, अगर वो दोषी होंगे तो उस तरीके से उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, और दोनों विभाग कह रहा है। लेकिन अभी प्रथम सूचना पर उनकी एफआईआर दर्ज की गई, जांच की जा रही है, ये मामला गंभीर मामला है। अगर इस तरीके के अधिकारी और भी ऐसे अधिकारी होंगे जिले में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकते हैं या होंगे, जो ऐसे तरीके का मोलेस्टेशन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो करते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं फुल आजादी, इसको स्वतंत्र भारत कहते हैं, तो हम उस 89 भी अभी हमने 15 अगस्त, आज 25 है, अभी 15 अगस्त को हमने 10 दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इसी को स्वतंत्र भारत कहते हैं। जी अखंड। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर कि एक जो संविदा पे स्टाफ नर्स है, उसने सीएससी अधीक्षक पे इस तरीके का आरोप लगाया है, और जबकि बाइट है, लोग छिपते हैं खुलेआम, इस तरीके से आप आकर के बात कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन क्या केवल एक अधिकारी का, एक सीएससी अधीक्षक का केवल एक जगह से ट्रांसफर कर देना दूसरी जगह पर, क्या ये सही है? ठीक है, जांच होगी, जांच में क्या चीजें निकल के सामने आएंगी वो बात का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर पद पर बने रहता है, तो क्या इस तरीके से वो जांच में कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्या इसको लेकर के क्या उनको इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर एफआईआर लिख ली गई है, अगर महिलाएं बयान दे रही है, महिलाओं को इतना शौक तो है कि आकर के वो अननेसेसरी कोई बातचीत करेंगी, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की उन्होंने बात की है, मीडिया में आकर के बात की है, तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में भी इत्तला किया होगा, कोई ना कोई साक्ष्य जरूर दिए होंगे, और अगर एफआईआर जैसी चीजें लिखी जाती हैं तो बिना साक्ष्य के नहीं लिखी जाती है, तो स्टार्टिंग में ये माना जाए कि कोई ना कोई साक्ष्य उनके पास है, लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि अगर एक व्यक्ति अपने पद पर है, भले वो उस जगह से हट के किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया हो, क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उन्होंने 16 समझौते के लिए उनके पास फिर से फोन किया। क्या आपके साथ आबरू के साथ समझौता करना चाहिए? क्या इस तरीके से चीजें आनी चाहिए कि एक महिला का जो सम्मान है, क्या उसे दूसरों को वो आकर के उसके ऊपर जो छींटाकशी करे या उसकी बात, किसी अधीक्षक की बात ना माने, तो उसको शिकायत करने के बाद क्या मामला मैनेज कर ले? तमाम ऐसे है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। निलंबन की तो इनके ऊपर नहीं, अगर निलंबन करते तो कम से कम जांच किसी जगह पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं इस तरीके का एक्शन लिया गया? सवाल तो ये नहीं है। देखिए अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन जर्नलिस्ट हटा दिया जाए तो एज ए ह्यूमन मुझे लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक फैसला, और जैसे आपने कहा कि एक बड़ा पॉइंट आपने उठाया है और ये एग्जैक्टली एकदम सही है, और ये हमें करना भी चाहिए था कि एक उसी पद पे हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं, कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, उसी पद पे रह करके क्या जांच को प्रभावित कर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल
110% कर सकता है। और जिस तरीके की आज की दुनिया है खरीद और फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त की दुनिया में आज के जमाने में पैसे के आगे बड़े बड़े लोगों को झुकते देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये महिला स्टैंड कर गई तो अखंड फिर, और अगर घटना सत्य हुई, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं, IBC 24 ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये घटना सत्य हुई तो इन महोदय को जिंदगी तो छोड़ दीजिए, इनके आने वाली 7 पुस्तों को सरकारी नौकरी के बारे में या प्राइवेट नौकरी के बारे में सोचना होगा, और किसी महिला के साथ ऐसे अपराध करने से पहले 10 बार अपनी आल औलाद को बता के जाएंगे कि बच्चा सब कुछ कर लेना लेकिन लाइफ में किसी महिला के साथ बदतमीजी मत करना। तो आपका ये बड़ा सवाल है। और रही बात निलंबन की और कड़ी कार्रवाई की, तो डेफिनेटली देखने को भी मिलेगी। जांच के बाद जो कुछ सामने निकल के आएगा उस पर सीएमओ ने भी आश्वासन दिया है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन SP रायबरेली ने भी आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा, वो जांच के बाद निकल। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि सीएमओ नवीन चंद्रा को इस पे पोस्टिंग ऑन द स्पॉट वहां दे रही है, तो इनके ऊपर एक ऐसा पहरा लगा के रखे। पहरा तो खैर लगाना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि कहां तक लगा पाएंगे, लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया, क्या ये चीजें खरीद फरोख्त कर सकते हैं और दबाव बना सकते हैं, तो ये बड़ा सवाल है आपका। जी आज दबाव बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कानपुर में देखा गया है कि एक सीएमओ का जब ट्रांसफर हो जाता है फिर वो किसी वजह से वापस आता है तो तमाम कर्मचारी हैं वो पैर और छूने लगते हैं। तो कभी ना कभी अगर एक जिले में एक डॉक्टर जो रहता है तो तमाम उसके सहयोगी साथी भी रहते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको मदद भी मिल सकती है। फिलहाल ये कहना ना IBC की तरफ से, ना हमारी, ना आपकी तरफ से, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। पर एक महिला अगर इस तरीके की बात करती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर एक काम करने वाला व्यक्ति, आपके अधीनस्थ कर्मचारी अगर आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, वो भी घिनौना आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई बनती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई बनती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जिले में ही ट्रांसफर किया गया है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि प्रभाव होता है डॉक्टरों का भी, अधिकारियों का भी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या निकल करके सामने आता है, उसके बाद कौन सा एक्शन इनके ऊपर लिया जाता है। बहुत